बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे क्लास 11th हमारी सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का। तो न्यू सेशन 2022-23 के लिए आपका जो सिलेबस आया हुआ है उसे हम डिस्कस करेंगे। आपका क्या क्या डिलीटेड पोर्शन है उसको देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर से कौन सा जो टॉपिक्स है वो डिलीट किया गया है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो सभी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके चैप्टर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो बेसिकली देखो आपका जो सिलेबस है 2022 और 23 का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाता हूँ कहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन है और क्लास है आपकी 11, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो यूनिट्स हैं आपकी वो सभी के सभी आएंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, यूनिट जो थर्ड है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, यूनिट फोर्थ है आपकी, फिर यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर आपकी 6 है, यूनिट नंबर फिर 7 है, उसके बाद यूनिट नंबर 8 है, 9 है और 10 है। तो यूनिट्स तो आपकी सारी आ रही है, ठीक है। लेकिन हर यूनिट से कुछ जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट किए गए और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे बताए गए उसे मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप अपने चैप्टर्स के नाम देख लो। सबसे पहला रहेगा आपका ये वाला, जो कि है सारी शिक्षा में बदलते रुझान और करियर, यानी कि चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। सेकंड है ओलंपियाज्म, ठीक है। उसके बाद है, ये पहले आपकी फिफ्थ यूनिट हुआ करती थी लेकिन अब इसे जो है वो थर्ड बना दिया गया है, योगा, ठीक है। फिर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा व खेल। फिर फिफ्थ है आपकी शारीरिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य और कल्याण, फिजिकल फिटनेस हेल्थ एंड वेलनेस। परीक्षण मापन और मूल्यांकन, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। खेल में शरीर खेल में शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान इसकी बुनियादी बातें। खेल में काइंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की बुनियादी बातें। मनोविज्ञान और खेल, फिजिकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, खेलों में प्रशिक्षण और डोपिंग, ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स इसके बारे में। तो ये तो बेसिक सा एक सिलेबस है जो कि आपके चैप्टर्स के नाम है उसके बारे में। अब देखो हर एक चैप्टर से जो आपके टॉपिक्स 2022 और 2023 का जो सेशन है इसके लिए आपको पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा आपको कोई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कौन कौन से टॉपिक हैं अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट यूनिट है जिसे आप कहते हैं शारीरिक शिक्षा में बदलते रुझान और करियर। देखो मैं एक काम करूंगा, मैं आपको यहाँ पे हिंदी में समझाऊंगा और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो उसे यहाँ पे साइड में इंग्लिश में देख लेंगे, ठीक है। हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश में आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका शारीरिक शिक्षा में बदलते रुझान और करियर, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। तो देखो इसमें आप पढ़ोगे पहले शारीरिक शिक्षा जो है इसकी अवधारणा क्या है, इसके लक्ष्य क्या होते हैं और इसके उद्देश्य क्या है। खेलों में बदलते रुझान, जैसे खेल की सतह, पहनने योग्य गियर, खेल उपकरण, तकनीकी प्रगति क्या हुई है इसके बारे में। शारीरिक शिक्षा में करियर के क्या क्या विकल्प हैं, खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम इसके बारे में है। देखो ये तो है वो टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा भी आपकी बुक में 2 से 3 टॉपिक और दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। जो बस मैं आपको टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में, बस वही टॉपिक्स आपको अपनी बुक में पढ़ने हैं 2022 और 23 के सेशन के लिए, ठीक है। 2022 और 23 के सेशन के लिए, और बाकी कोई टॉपिक आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो बहुत से टॉपिक हटाए गए तो उनको मैं दिखा तो सकता नहीं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। तो वो टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बस आप उन्हें टिक कर लो, सिंपल है। फिर आती है आपकी यूनिट नंबर सेकंड, यानी कि चैप्टर नंबर सेकंड है ओलंपिज्म। तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे कि प्राचीन और आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं इनके बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में, ओलंपिज्म की अवधारणा क्या है और ओलंपिक मूल्य क्या होते हैं, जैसे कि उत्कृष्टता है, मित्रता है और सम्मान है। इन ये जो ओलंपिक के मूल्य हैं इनके बारे में आप पढ़ोगे। ओलंपिक इनके प्रतीक क्या होते हैं, आदर्श वाक्य क्या है, ध्वज के बारे में आप पढ़ोगे, शपथ के बारे में, और इनका एक राष्ट्रगान होता है इसके बारे में। ओलंपिक आंदोलनों की संरचना कैसी होती है, जैसे कि आईओसी है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आईओसी है, एनओसी है, आईएफएस है और अन्य सदस्य हैं, इनके बारे में आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। फिर आती है आपकी थर्ड यूनिट, यानी कि चैप्टर नंबर थर्ड, योग। पहले ये 5 था लेकिन अब इसको हटा के थर्ड बना दिया गया है। तो ये था पहले मतलब योग है। तो इसमें आप सिंपल सा पढ़ोगे योग का अर्थ क्या होता है, योग का महत्व क्या होता है, अष्टांग योग का परिचय क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ोगे, यौगिक क्रियाओं का परिचय जो कि है शतकर्म इसके बारे में। देखो ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और इसके अलावा तकरीबन मैं बात करूं तो 10 पेजेस तक आपका जो एक टॉपिक है
मुझे याद नहीं है वैसे, जहाँ तक जो आपके आसन हैं, जैसे कि बहुत सारे आसन हैं, उन आसन को हटा दिया गया, ठीक है। वो आसन जो वो डिलीट कर दिए गए, तकरीबन 8 से 10 पेज के अंतर्गत थे, ठीक है। तो आप जो है वो अपनी बुक में किस तरीके से लगाओगे कि हमें योग का अर्थ पढ़ना है, हमें योग का महत्व पढ़ना है, ठीक है। अष्टांग योग का हमें परिचय पढ़ना है, ठीक है। और योग क्रियाओं का परिचय हमें ये पढ़ना है जो कि सत्कर्म है, बस। इसके अलावा आपको चैप्टर के अंतर्गत और कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखना इस बात को, ठीक है। फिर आ जाती है अपनी चैप्टर नंबर 4, जो कि है CWH, यानी कि शारीरिक, जो विशेष अवस्था वाले बच्चे हैं उनके लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। तो इसमें आप पढ़ोगे सबसे पहले विकलांगता और एक विकास की अवधारणा क्या है, ठीक है। विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं, और विकलांगता की प्रकृति कैसी होती है, जैसे कि बौद्धिक अक्षमता होती है, शारीरिक अक्षमता होती है, ये कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में आप पढ़ोगे। अनुकूली शारीरिक शिक्षा जो है, इसका क्या क्या उद्देश्य होते हैं और इसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है इस चैप्टर का, वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका, जैसे कि एक काउंसलर हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गए और स्पेशल एजुकेटर। इन सभी की क्या भूमिका होती है इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के जीवन में, उन सभी को आपको इसमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर है 5, शारीरिक शिक्षा, सॉरी शारीरिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और कल्याण। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस का अर्थ क्या होता है और इसका महत्व क्या है, ठीक है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शारीरिक फिटनेस, इसके घटक और इसके आयाम। तो यानी कि सिंपल सा आप क्या पढ़ोगे, स्वास्थ्य क्या होता है, फिटनेस में इसका महत्व क्या होता है, इसके घटक क्या होते हैं या फिर इसके आयाम। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो पारंपरिक खेल होते हैं वो कौन कौन से हैं, और जो क्षेत्रीय खेल होते हैं उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है और वो कौन से खेल हैं, इसके बारे में कंप्लीट। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर है 6, परीक्षण मापन और मूल्यांकन। तो इसमें देखो आप पढ़ोगे शारीरिक शिक्षा और खेलों में परीक्षण किस तरीके से किया जाता है, इनमें मापन कैसे उपयोग किया जाता है, और मूल्यांकन की अवधारणा का अर्थ और उसका उपयोग। शारीरिक शिक्षा और खेलों में जो टेस्ट होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। शारीरिक शिक्षा और खेलों में टेस्ट, प्रशासन, दिशा निर्देश, यानी कि जो शारीरिक शिक्षा खेल होते हैं उसमें टेस्ट जो होते हैं उसके लिए दिशा निर्देश क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। समझ गए। फिर आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 7, खेलों में शारीरिक संरचना, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, इसकी बुनियादी बात। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे व्यायाम क्या होता है और खेलकूद क्या है। तो इन दोनों का शरीर रचना विज्ञान और शारीरिक क्रिया विज्ञान में क्या महत्व है, क्या इनकी परिभाषा है, इसके बारे में। कंकाल प्रणाली जो है इसके क्या कार्य होते हैं, हड्डी का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, जोड़ों के क्या प्रकार होते हैं, इसके बारे में। संचार प्रणाली और हृदय का क्या कार्य होता है और इसकी संरचना कैसी होती है। श्वसन प्रणाली का कार्य क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। बस आपको यही टॉपिक जो है वो इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं, ठीक है। समझ गए चैप्टर नंबर 7। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। इसका नाम है खेलों में काइंजोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की बुनियादी बातें। तो इसमें आप पढ़ोगे खेलों में काइंजोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की परिभाषा क्या है, इसके महत्व क्या है, बायोमैकेनिक्स के सिद्धांत क्या है, ठीक है। जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं उनके प्रकार, जैसे कि फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, अपहरण, जोड़, रोटेशन, सर्कमडक्शन, सुपनेशन और प्रोनेशन, अक्ष और विमान, शरीर की गतिविधियों में अवधारणा और इनका उपयोग। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, और इसके अलावा आपको और कोई पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 9, मनोविज्ञान और खेल। तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे शारीरिक शिक्षा और खेलों में मनोविज्ञान की क्या परिभाषा होती है, मनोविज्ञान की जो होता है उसका क्या महत्व होता है, किशोरों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। इससे संबंधित 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, याद रखना, किशोरों की समस्या से संबंधित। फिर टीम सामंजस्य, यानी कि एक वर्ग, जो ग्रुप सामंजस्य होता है वो क्या होता है, और खेल के बारे में। और सबसे आखिरी यूनिट आ जाती है हमारे यहाँ पे खेलों में प्रशिक्षण और डोपिंग। तो इसमें आप पढ़ेंगे खेल प्रशिक्षण की अवधारणा क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं, प्रशिक्षण भार क्या होता है, अधिक भार का मतलब क्या होता है, अनुकूलन और पुनर्प्राप्ति क्या होती है, डोपिंग की अवधारणा क्या होती है, इसके क्या नुकसान होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं। ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस करोगे।
तो आपका जो सिलेबस है इस तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो यूनिट आपकी सारी आएंगी, ये तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और हर चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। और इन टॉपिक्स के अलावा आपको कोई टॉपिक उस आपके चैप्टर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर्स थे आपके, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिए। तो इस तरह से आज की हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। शेयर कीजिए सभी दोस्तों को, जिससे उन्हें भी पता चल जाएगा सिलेबस क्या है। कमेंट कीजिए अगर आपको सिलेबस अच्छे समझ में आया है, कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ऑल बेल पे सेट कर देना, ताकि आने वाली जो वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।